व्हाट इफ ये लोग नहीं माने तो? क्यों नहीं मानेंगे? ये और इनके 8 बच्चों का कुंबा सबको मानना पड़ेगा। मुझे इस समोसे की मौत नहीं मरना। इन जैसे 10 लोगों को ऑफिस में हैंडल करती हूँ मैं। होल्ड माय चाइल्ड। आंटी, मैं आप दोनों के लिए खास शाही टुकड़े बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से, प्लीज लीजिए ना। इसके बाद अरे तुम लोग कुछ लो ना, तुम लोग तो मेहमान हो। अपना घर समझ के खाओ। जी, वो सीमा आंटी, हमें टिकट्स के बारे में बात करनी थी। वो अजहर भाईजान वाले। आबिद जान, वो क्या है, कल हम लोग बात करते हुए सोच रहे थे कि बड़ी उम्र के कपल्स को आप लोगों से कुछ सीखना चाहिए, एडवेंचरस होना चाहिए। बल्कि बड़ी उम्र के क्यों, यंग कपल्स को भी। अब देखें ना, जैन की फेवरेट आइसक्रीम गली के कोने वाली दुकान पर नहीं मिलेगी तो 2 गली दूर जाना जैन के लिए एडवेंचर बन जाता है। मुझे क्यों रोस्ट कर रही हो? मिशन पे फोकस करो। लेकिन आप दोनों अमेजिंग। लेकिन मुझे ख्याल आया, आप लोग हमारे टिकट्स पे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? उस पे तो हम दोनों का नाम है ना? मैंने ट्रैवल एजेंट से बात कर ली है। यूं 2000 रुपए टेबल के नीचे और टिकट ऐसे जैसे आपके कभी थे ही नहीं। लेकिन आप लोगों को तो फ्रेंच नहीं आती। तो हमने कौन सा पेरिस जाना है? आबिद जान में भी फ्रेंच बोलते हैं। जैन, तुमने तो कहा था कि ये अफ्रीका में है। जी, मगर फ्रेंच सिर्फ फ्रांस की जबान थोड़ी ना है। सुनो, याद है जब हम लोग मंगोलिया गए थे? आप लोग मंगोलिया क्यों गए थे? इनका बिजनेस पार्टनर वहाँ था। कौन सा बिजनेस? ज्यादा सवाल नहीं करते बेटा। हम एयरपोर्ट पे 2-3 घंटे पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन पहुंचने से पहले वो बीच में नहीं आता इतवार बाजार टाइप, वहां चले गए। है ना? वहां जब अंदर घुसे तो मैंने मुड़ के देखा, ये हाल मिले। उन्होंने अपनी वैन में मुझे लिफ्ट दी, लेकिन अच्छी गाड़ी थी। और आप ऐसे ही बैठ गई? अरे वो एयरपोर्ट पे हर टर्मिनल पे ना ये बैठे हुए ऑरेंज जूस पी रहे थे। एक मिनट, आप एयरपोर्ट कैसे पहुंचे? हेलीकॉप्टर। रशियन औरत याद है? हेलीकॉप्टर? रशियन? स्पाई मूवी लग रही है। बेचारी कोई रशियन औरत नहीं थी, वो लिफाफा और फोन दिया था कि कराची पहुंचा देना। ये बहुत लंबा दिन था, फ्लाइट नहीं निकली। लॉजिकल सवाल मत करो आयजा, आपको रशियन आती है? इशारों इशारों में सब समझ जाती हूँ मैं। तो बैगेज वाले से हाथापाई हुई। ओवरवेट थे? अरे नहीं नहीं, ये तो हमेशा से जुल्म है। वही 2000 रुपए पकड़ा है, कहानी खत्म। लेकिन इस कहानी का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि वहां की जबान आती हो या ना आती हो, हम मैनेज कर लेंगे। ऐसे लोगों पर लॉजिक नहीं चलती, जज्बात पे वार करना होगा। सीमा आंटी, अंकल जी, आप दोनों एम्बेसडर्स ऑफ रोमांस हैं और हमारी लव स्टोरी तो सही से शुरू भी नहीं हुई। आपको पता है, पिछले 3 हफ्तों से हमारी सही से बात तक नहीं हो सकी और मेरी तो कॉर्नर की दुकान वाले से अच्छी खासी सेटिंग हो गई है। अगर ये ट्रैवल ब्रेक हमें नहीं मिला तो हमारा रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। आप जैसे एम्बेसडर्स ऑफ रोमांस ऐसा कैसे देख सकते हो, और वो भी अपनी नाक के नीचे, सिर्फ 2 दरवाजे दूर। तो करे, इंस्टा पे तो तुम दोनों क्यूट क्यूट सी तस्वीरें लगाते हो।
इन लोग का कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप नहीं हो रहा है। हाँ, आप हमें स्टॉक कर। चलो उठो, मेरा हाथ बटाओ। हाँ हाँ भैया। चलो भाई। चलो भाई। हमें ही कुछ करना होगा, अब क्या करेंगे? हमें इनको तोड़ना होगा। भाईजान थोड़ा ज्यादा हो गया। जब तक ये दोनों साथ हैं हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पहले इनकी टीम को तोड़ना होगा। कैसे? आओ जरा, ये अचार की बोतल तो खोल दो। अरे रहने दो, नाक चढ़ जाएगी तुम्हारी। एक बात बताना तो तुम्हें भूल गई, वैसे कहना नहीं चाहिए। फायजा जितनी मेहनती लड़की है ना, उसका शौहर जैद उतना ही निकम्मा है। भाई पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, घर में हाथ नहीं बटाता है, और तो और खुश अखलाक भी नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि फायजा ने इस निकम्मे से शादी की क्यों। आप मेरी बात तो नहीं करेंगे? मैं क्यों तुम्हारी बात करूंगी? तुम घर में हाथ बटाते हो। मेरी जॉब भी है। जैसे तुम कहो, अच्छी तरह गूंदो। आपका बिजनेस किस चीज का था? मतलब अब जैन और मुझसे क्या छुपाना, किसी तेल वेल का भी था तो यू नो यू डू यू। फेसबुक चलाना आता है? जी जी आता है, दिखाएं। ये सोल ब्रदर्स में ऐड होने के पैसे लगते हैं? ला रही हूँ डॉक्टर बहू ला रही हूँ। शादी के बाद पता चला कि वो डॉक्टर वॉक्टर तो नहीं, नर्स थी। बाज उसने तो वो हंगामा किया। उसने बेटे को कहा कि अभी इसी वक्त इसको तलाक दो। यार तुम्हारे घर का चीज प्लेटर बहुत मजे का था। सीमांटी का दिल जीतने के लिए मुझे कॉस्मेटिक की दुकान खोलनी पड़ेगी, जिसने मैं रेडी हूँ, लेकिन माल कहाँ से लाऊं? किसी भी टीवी सीरियल की स्टोरी सुना दो। अच्छा सुनो, अंकल को सोल ब्रदर्स की रिक्वेस्ट तो भेजो। अच्छा अंकल फेसबुक पे? आप हैं? क्या बात है, मैं बता रहा हूँ ना, दोनों पार्टी में मिले थे, और तो और वो तो वहां किसी और को ढूंढने गया था, और बस हो गया इश्क। फिर दोनों की फैमिली की सदियों में ना बनी। वैसे ये कहानी मुझे सुनाई लग रही है। अरे नहीं, नजमा की पप्पी की चाची का बेटा। अच्छा, एक प्रोफाइल और बन सकती है। सेम नाम की? डॉक्टर जमीला। अंकल वो खूबसूरत हाथों की तस्वीर टेडी बियर पकड़े हुए। यहाँ क्यों बुलाया? सीमा आंटी गॉसिप करना स्टार्ट होती है तो बचना बहुत मुश्किल है बॉस। यूं चोरी छुपे मिलना पड़ रहा है। वेरी सैड। अपडेट? अकबर की दोनों बीवी आपस में बेस्ट फ्रेंड है। एक का नाम किरण और दूसरी का नाम जमीला है। फोकस। एक मिनट, डॉक्टर जमीला? नजमा की पुप्पी की चाची का जो बेटा था ना, उसके बारे में जो मैं कह रहा था, सच कह रहा था। वो जब वाईफाई नहीं चलता है ना, तो मैं बस जरा सीमा आंटी मानना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा मजा तो मुझे भी आने लगा। 109 वाले के कच्चे गोश्त की बिरयानी पकी है, और इस वाले के सोफे तो बिल्कुल हमारी तरह है। अरे ये तो हमारा ही अपार्टमेंट है। सीमा आंटी वो वाली ऐप तो डाल दो इसमें, वो टिकटॉक? टेंडर। अरे सीमा आंटी, हम लोग ये वाली चाय नहीं पी सकते? रखो इसको, ये रोड ट्रिप के लिए रखो। लोहा गरम है, करें बार। Let's do this. वो क्या है ना सीमा आंटी, मैं तो कह रहा था कि आबिद जान को गोली मारे और यहीं बैठ के सतत क्रिया चलाएं। अब तो टिकटॉक, टिंडर सभी कुछ है आपके पास। आप जान जाने के बजाय कराची में ही चिल करें ना। नहीं,
बेटा कुछ भूल तो नहीं रहे हो तुम लोग? तुम्हारे शाही टुकड़े का डिब्बा। तुमने पैकेट का बनाया था ना? चुआरे खा रहे हो ना? ओके अंकल। सीमा आंटी, रात बहुत हो गई है, शब्बा खैर। ये नहीं चाहिए। शाही टुकड़ों की मिठास से ही हम समझ गए थे कि माजरा क्या है। मंगोलिया से आने के बाद हमने तो डिसाइड कर लिया था अब कभी भी ऐसे मुल्क नहीं जाएंगे जिसकी जबान ही ना आती हो हमें। हाँ? लेकिन आप लोग तो जापान भी गए। हाँ, इनको जापानीज आती है बहुत अच्छी। कोनिचिवा। आपको जापानीज क्यों आती है? बिजनेस। अब ये भी लो, इसी के लिए तो तुम लोगों ने इतने पापड़ बेले थे। जब आप लोगों को टिकट्स देने ही थे तो पूरा दिन गॉसिप्स क्यों करवाए? मस्ती मजाक। वैसे भी हम लोग तो एम्बेसडर्स ऑफ रोमांस है। तुम लोग घूमो फिरो फूलो फलो। छुआरे मैं मंगवा देता हूँ। अरे यार, आप दोनों बेस्ट हैं। वापस आना तो खुशखबरी लेकर आना, वरना क्या फायदा। अब कुछ भी नहीं रोक सकता हमारी आबिद जान की परवाज़ को। Isa, there's a regional meeting with the senior management. Clear your schedule. Hi guys, this is Ikra Shahid. दिस इज सुकैना खान। I hope you liked the third episode. वर्क लाइफ बैलेंस का असल इम्तिहान तो ये है कि आयशा अपने बॉस को समझा पाएगी। डोंट फॉरगेट, 4th एपिसोड 24 दिसंबर को रिलीज होगी। Share this episode with your friends and family. Stay tuned to Teeli.